कोई भी स्टूडेंट जब बाहर पढ़ने आता है तो उसकी सबसे बड़ी हर्डल फाइनेंशियल हर्डल होती है। वो बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक्ड अकाउंट अरेंज कर भी ले तो यहाँ पे आके उस अमाउंट को किसी भी तरह मैनेज करना उसकी सबसे बड़ी हर्डल होती है कि वो यहाँ पे आके 4 पैसे कमा के उस सारे पैसे को वापस कैसे ला सकता है। और क्या स्टूडेंट्स इतना अर्न कर सकते हैं कि वो सारा जो उन्होंने लगाया है वो उसको पूरा कर सके। और यही सब को जब हम जर्मनी में कंसीडर कर रहे होते हैं तो किन किन चीजों को हमने देखना होता है, किस सिटी को, किस यूनिवर्सिटी को आपने अपने लिए चूज करना है, इन सब चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जर्मनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और आपको जैसे पता होगा यहाँ पे एजुकेशन फ्री है और यहाँ पे बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है। उस इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे बड़ा नंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है, लेकिन उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी हर्डल जॉब्स में ही आती है। और अगर आप बड़ी सिटीज में जॉब करने ना जाएं तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, और अगर आप छोटी सिटीज में जॉब करें तो आपको कौन से इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बड़ी सिटीज में जाते हैं, बड़ी सिटीज हैं यहाँ पे म्यूनिक, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, और उसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर में अपनी यूनिवर्सिटी कंसीडर करते हैं लाइक क्लोन, डॉर्टमंड, ड्रेस्टन, और इसके अलावा बहुत से छोटे शहर जैसा बोन, अगर आप इन छोटे शहरों में अपनी यूनिवर्सिटीज को कंसीडर करते हैं तो कौन सी हर्डल्स आ सकती हैं। सो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन शुड बी द मेन टारगेट कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और आपका शहर कौन सा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू भी होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी होगी, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छी रैंक यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रैंकिंग से कोई वास्ता नहीं होता, दे जस्ट वांट टू स्टडी इन हायर एजुकेशन, और वो जस्ट जर्मनी में एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे होते, उनका पर्पस कुछ और भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर इफ यू आर कमिंग टू जर्मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बड़े शहरों में आते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा होगा, आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। बड़े शहरों में जर्मनी में जॉब्स लेना इजी होता है क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स को जॉब्स ज्यादा मिल जाती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी बेहतरीन जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके करनी चाहिए। मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस जो देसी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टिपिकल जॉब करते हैं, डिलीवरी की जॉब, लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसी बहुत सी और जॉब्स हैं जिनमें आप काम करके और भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी वो वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो दूसरा जो बेनिफिट हो सकता है बड़े शहरों का वो ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती होती है, पाकिस्तानीज की भी, इंडियंस की भी, तो वहां पे रहना कंपैरेटिवली अच्छा हो सकता है, लेस डिप्रेसिव हो सकता है। क्योंकि आप जर्मनी में आ रहे हैं, आप एक फॉरेन कंट्री में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं अकेला रह रह के। सो यहाँ पे अच्छी कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगी, आपके लिए रहना इजी हो जाएगा। और तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई टेक्निकल जॉब भी करना चाहते हैं एक टिपिकल जॉब से हट के, तब भी आपके पास जो ज्यादा चांसेस होंगे वो बड़ी सिटीज में होंगे, क्योंकि वहां पे अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं बड़े शहरों के। बाय द वे, जर्मनी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये सूरज है, क्योंकि आपको वहां पे सूरज नजर नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए निकला है, अमूमन यहाँ पे सूरज नहीं निकलता होता। तो हम बात कर रहे थे बड़े शहरों में कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आपको होगा अगर आप म्यूनिक, बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में आए हैं, तो यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। रोटी, कपड़ा, मकान इज द बेसिक नेसेसिटी, लेकिन जर्मनी में आके आपको रोटी भी मिल जाएगी, कपड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन मकान ढूंढते हुए बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो अकोमोडेशन ढूंढना इन बड़े शहरों में बहुत मुश्किल है, और अगर आपको अकोमोडेशन मिल भी जाए तो बहुत एक्सपेंसिव अकोमोडेशन मिलती है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि आपको अकोमोडेशन मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि जर्मनी में अगर आपका पहले से कोई जाने वाला ना हो और आप जर्मनी में ना रहते हो तो अकोमोडेशन ढूंढना सरदर्द है। और एक जो तीसरा डिसएडवांटेज है बड़े शहरों में वो है कम्यूट। अगर आप बड़े शहरों में आते हैं तो यूनिवर्सिटीज अमूमन शहर से बाहर होती हैं जर्मनी में, और वहां तक जाना या आपकी अकोमोडेशन भी शहर से बाहर होती है, क्योंकि मेन सिटी सेंटर में अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है। और अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट अकोमोडेशन हैं वो सिटी से थोड़ा सा दूर होती हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए ट्राम्स और मेट्रोज लेनी पड़ती हैं, सुबह उठ के जाना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़े शहरों का ये एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन यही चीज अगर आप छोटे शहरों में जाके देखें तो वहां पे कम्यूट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं अमूमन सिटी सेंटर के अंदर ही होती हैं एज कम्पेयर टू बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट। छोटे शहरों में जॉब्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगी एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज। ये आपने चीज नहीं सोचनी कि वहां पे छोटा शहर है तो जॉब्स कम होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता।
जॉब्स ऑलमोस्ट इतनी ही होती हैं जितनी बड़े शहर में होती हैं। लेकिन बड़े शहरों का फायदा ये होता है कि अगर आप टेक्निकल जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं जर्मनी में, तो जर्मनी में बहुत स्टूडेंट जॉब्स हैं और आप इजीली स्टूडेंट जॉब्स कर सकते हैं। एटलीस्ट टिपिकल जॉब जो पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं, डिलीवरी की जॉब, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शहर में जर्मनी के, चाहे एक छोटा सा शहर ही क्यों ना हो। आज यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, आई एम बिग फैन ऑफ सूरज, अमूमन यहाँ पे नहीं होता। छोटे शहरों में रहने का आपको फायदा ये होगा कि आपके पैसे भी बच जाएंगे। लाइक वहां पे अकोमोडेशन काफी चीपर है एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज। बिगर सिटीज में आपको अकोमोडेशन 500 से 600 यूरो की भी पड़ सकती है, लेकिन छोटे शहरों में आपको 400 यूरो में भी अकोमोडेशन इजीली मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस थिंग यू शुड कंसीडर व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन देखा है कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, क्या हमें रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सो आप सबके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं तो रैंकिंग को देख के ना आइएगा, क्योंकि अगर आप टीयू म्यूनिक चूज करते हैं या टीयू बर्लिन चूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में काफी अजाब आ सकता है। लेट मी टेल यू, अगर आप रेडी नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको काफी जलील करे, तो आपको इतना बड़ा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सेम। यस, अगर आपका कोई ड्रीम था कि आपने इस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, देन इट्स गुड, बट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सेम थ्रू आउट द जर्मनी, इवन थ्रू आउट द यूरोप। सो इन अ नटशेल, आप जर्मनी में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर लें, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नोट करने को नहीं मिलेगा। और साथ ही मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बड़ा शहर चूज करते हैं लाइक बर्लिन या म्यूनिक या फ्रैंकफर्ट, तो आपको कौन से फायदे हो सकते हैं और कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप छोटे शहर में जाते हैं तो आपको कौन से फायदे हो सकते हैं और कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये चीज आपने ध्यान से कंसीडर करनी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे होंगे जर्मनी में, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपने ये चीज भी देखनी है कि वहां पे आपकी कोई कम्युनिटी है और वहां पे आपके कोई जानने वाले रहते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद सबसे जो पहली हेल्प होती है वो आपके सीनियर्स ही आपकी करेंगे, अगर आपका कोई जानने वाला होगा आपकी पहली जॉब लेने में। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर। तो आपने ये चीजें ध्यान से चूज करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी ध्यान से चूज करनी है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो फील फ्री टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं। सो that's all. If you have any question, you can ask in the comments or reach out to me on Instagram. So that's all. See you in the next video.